कैल्विनिज़्म। आज हम देखेंगे कैल्विनिज़्म को। पहले हम देखेंगे इसके ओरिजिन को, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, और फिर बाद में हम थ्योरी देखेंगे। ये थ्योरी है तो ये क्या बिलीफ रखती है और ये क्या कहती है। तो कैल्विनिज़्म ओरिजिनेटेड विद द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो हम जो कैल्विनिज़्म है उसका ओरिजिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से मानते हैं। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज सिग्निफिकेंट religious and cultural movement took place in the 16th century। जो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है ये एक मूवमेंट था, जो कल्चरल और रिलीजियस मूवमेंट था, जो 16th सेंचुरी में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था रोमन कैथोलिक जो चर्च था उस टाइम पे, वो अपनी सुप्रीम पावर पे था। और उस टाइम पे वो लोग है ना, जो चर्च की सुप्रीम अथॉरिटीज़ थी, वो अपने हिसाब से लोगों को चला रही थी। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास बाइबल का इतना एक्सेस नहीं था, तो उनको पता नहीं था क्या सही है क्या गलत। तो वो जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे वो बोलते, वही लोग सच मान लेते थे। तो उस टाइम पे लोग वो क्या कर रहे थे कि इसको एक बिजनेस बना लिया था उन लोगों ने, कि मान लो अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया, कुछ पाप कर दिया, तो वो चर्च में जाते थे कि हमसे ये गलती हो गई। तो वो लोग क्या करते थे कि तुम इतने पैसे भर दो, और उसके बदले में वो एक पैम्पलेट वगैरह उन्हें देते थे कि बस तुमने ये पैसे भर दिए, इसकी वजह से तुम्हें है ना सैल्वेशन मिल जाएगा। मतलब वो मोक्स, सैल्वेशन क्या होता है? मोक्स होता है। वो मोक्स को पैसों में बांट रहे थे। और ऐसे करके जिन लोगों के पास पैसे थे वो ये समझ रहे थे हमारे पास तो पैसे, अगर हमसे कुछ गलती भी होगी तो हम पैसे दे के हमें मरने के बाद मोक्ष वैसे भी मिल जाएगा। तो जब जो मार्टिन लूथर है उनको जब ये बात पता चली, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट 95 थीसिस लिखी थी, जिसमें उन्होंने चर्च की इन सर्विसेज जो ये लोगों को दे रहे थे इनके खिलाफ क्वेश्चंस उठाए थे। उसके बाद से हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का राइज मानते हैं कि तब से ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बिगनिंग मानी जाती है, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा हुई थी। अब ये प्रोटेस्टेंट जो कैल्विनिज़्म है इसकी भी इसका ओरिजिन हम मानते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से मांगते हैं। जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्विट्ज़रलैंड में चल रहा था, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में चला था धीरे, एक जगह से दूसरी जगह। और ये ज़्यादा उस टाइम पे इसलिए चल पाया था क्योंकि उस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। तो उसकी वजह से ये एकदम से वो होता है ना कि हर जगह बहुत जल्दी फैल गया था। तो ये स्विट्ज़रलैंड में कैल्विनिज़्म का ओरिजिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी कि सब ब्रांच मान सकते हैं हम कैल्विनिज़्म को, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से ही उसका राइज हुआ है। तो देखते हैं, कैल्विनिज़्म ओरिजिनेटेड विद द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, बट गोट पॉपुलराइज्ड बाय जॉन कैल्विन। लेकिन ये उस टाइम पे पॉपुलर किसकी वजह से हुआ था? जॉन कैल्विन की वजह से, जो कि एक फ्रेंच थियोलॉजियन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे 16th सेंचुरी के। क्योंकि थियोलॉजियन क्या होते हैं? जो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। और उस जॉन कैल्विन की वजह से ही ये पॉपुलर हुआ था, इसलिए फादर ऑफ कैल्विनिज्म जॉन कैल्विन को ही माना जाता है। अब ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी क्या कहती है? कैल्विनिज्म थ्योरी फोकसेस ऑन द सोवरेनिटी ऑफ गॉड, यानी कि एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, यानी कि जो सोवरेनिटी क्या होती है? सुप्रीम पावर, यानी कि जो भगवान ही है वही सुप्रीम पावर है। और ये इस बिलीफ पे है कि जो प्रीडेस्टिनेशन क्या होता है कि जो पहले लिख दिया गया वही होगा, उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। यानी कि भाग्य में जो भगवान ने लिख दिया वही होगा, इंसान का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। और जो कैल्विनिस्ट लोग थे, जो इस थ्योरी पे बिलीफ रखते थे, वो क्या मानते थे कि जो जब बिगनिंग ऑफ द टाइम, यानी कि जब धरती बनी, भगवान ने जब धरती बनाई भी नहीं थी उससे पहले भगवान ने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि इन लोगों को सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर इस जो बोलते हैं ना कि हमें जो जीवन मिला है, अगर हम इसमें कुछ भी कर लेंगे ना, कि अच्छा बुरा कुछ भी, उससे हमारे सैल्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसी थिंकिंग रखते थे कैल्विनिस्ट लोग। तो कैल्विनिस्ट बिलीव दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम गॉड सिलेक्टेड ए लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्स टू ग्रांट सैल्वेशन एंड देयर्स नथिंग एनी इंडिविजुअल पर्सन कैन डू ड्यूरिंग देयर मोर्टल लाइफ टू अल्टर देयर एटर्नल फेट। यानी कि
हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, जो भगवान ने लिख दिया वही होगा। तो कैलविनिस्ट थ्योरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ही सुप्रीम पावर है और उन्होंने हमारा भाग्य लिख दिया, और वो किसको सैल्वेशन देना है और किसको नहीं, ये भगवान के हाथ में, उन्होंने पहले ही ये चीज़ लिख दी है। और जो हमें ये जीवन मिला है, अगर इसमें हम कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय।